हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी शुरू करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में जितने भी हैं, ठीक है, उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जो भी पीछे चैप्टर बच रहे हैं वे सब पढ़ चुके हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। दो चैप्टर ए पढ़ चुके थे और तीसरा चैप्टर आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यही जो चैप्टर है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या मतलब समझ नहीं आता है कि किसमें पहले कन्वर्ट करें कि हमारा आंसर आ जाएगा या फिर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, किसको कन्वर्ट करें। ठीक है, चलिए तो पहले कुछ फार्मूले उनको याद रखना हमें। जैसे पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, दो ऐसे हो गए। और चौथा देख लें, टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद पांचवा एक को हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सब पहले बता चुके हैं, ठीक है, लेकिन इसमें अब फिर से बार कैलकुलेट कर लेते हैं और लिख भी लेंगे, क्योंकि यही जितने फार्मूले हैं बार बार अब यूज होने वाले हैं। ठीक है, और एक ऐसे भी होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। एक ऐसे होगा, देख लें, अगर इसका मल्टीप्लाई कर दें यहाँ तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा। देखेंगे तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 6 फार्मूले, इन्हीं को याद रखना है और इन्हीं के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे इस चैप्टर में इन्हीं के बेस पे लगेंगे। ठीक है, और कुछ हम लोग अलजेब्रा के कुछ आइडेंटिटीज की भी यूज करेंगे इसमें। ठीक है, चलिए सबसे कॉमन आइडेंटिटीज तो आप लोगों को हम बता चुके हैं। ठीक है, कि यही जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये जो फार्मूला होता है ना बार बार यूज होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में, बार बार ये यूज होता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन एग्जांपल का देखते हैं आर्यस अग्रवाल से। पहला क्वेश्चन कुछ ऐसे कहता है, प्रूव दैट। जितने भी क्वेश्चन है हमारे पास सब प्रूव करने के लिए कहेंगे। पहला क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ये साइन सेक होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखेंगे हमारे पास एक फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। यहां देखें हमारे पास क्या है, साइन है। ठीक है, साइन है। ठीक है, इसमें क्या है, साइन और कॉस दोनों है ना हमारे पास। तो क्या करेंगे, यहां से साइन है हमारे पास, इस क्वेश्चन में क्या साइन और 1 है, यानी कि कॉस को हमें निगलेक्ट करना होगा, तो कॉस को इधर ही छोड़ दें और साइन को इधर लेके आएंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, देख लें। ठीक है, ये मिलेगा हमें, यानी कि हमें मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सिंपल है, लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, इनटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और हमें पता है cos स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से देखें तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। ये तो प्रूफ करना था हमें, सिंपल है, प्रूफ, बस यही चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है, अब जिसको ये ना समझ में आया हो कि सेक स्क्वायर थीटा कैसे 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा हो गया है, तो पहले देख लें कैसे कैसे क्या होता है। अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या ऐसे साइन थीटा कर सकते हैं, साइन थीटा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। उसके बाद देख लें सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ऐसे ही टेन का होता है क्या, कॉट का क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा। ऐसे इन सबका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो इन सबको भी याद रखना है हमें, क्योंकि बार बार इसका भी यूज होगा। ठीक है,
इसका भी हम लोग क्या करेंगे, बार बार यूज करते चलेंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर पहला का पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। सेम ऐसे ही है, ठीक है, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। ठीक है, बहुत हल्का सा डिफरेंस है इस क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उसके बाद लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसे हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही प्रूव करना है। तो हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब हम बताएं कि सेक स्क्वायर थीटा को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से देखिए मल्टीप्लाई है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम में हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS। यही चीज हमें बार बार करते जाना है। ठीक है, यही फार्मूले अगर हमें याद है तो आराम से हो सकता है क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ ऐसे लिख भी सकते हैं कि क्यों किए, कैसे किए, तो यहाँ लिख लें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ऐसे लिख लें ताकि याद रहे कि कहां से ये आया। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद देखें तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन एकदम सेम ऐसे ही है। ठीक है, उसमें क्या दे दिया है, 1 माइनस साइन थीटा और एक ब्रैकेट में दे दिया 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, प्रूव करना हमें 1। ठीक है, सिंपल है ये भी, ज्यादा कुछ नहीं। इसमें भी देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सब कुछ नजर आ रहा होगा। ठीक है, क्या करना है हमें, पहले देखें उसी जो पिछला क्वेश्चन किया ना हम लोग, दूसरा वाला, उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे देखें, हम पता है हमें कि एक फार्मूला हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। ठीक है, तो देखिए अगर यहां से तो कुछ इस प्रकार नहीं बन जा रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा ना, है सिंपल है, यही चीज बन रहा है। देखें तो क्या हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उसके बाद यहां देखें तो हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 ही मिलता है, हमें पता है। हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब फिर पीछे पहला एग्जांपल में क्या किए थे हम लोग, पहले एग्जांपल मतलब पहला क्वेश्चन जो किए उसमें क्या प्रूफ किए थे हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो फिर यहां से देखें तो फिर वही चीज हो गया, फिर वही चीज यहां रख लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो पहले से ही था, इसको कन्वर्ट कर ले तो क्या मिलेगा, ये भी फार्मूला है ना इसका, सेक स्क्वायर थीटा होता है इसका, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और इसका देखें तो क्या मिल जा रहा था हमें, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर सेक स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर ये कैंसिल आउट होके 1 1 मिल जाएगा। फिर LHS इज इक्वल टू क्या, RHS, हेंस प्रूफ। बस इतना ही प्रूफ करना था ऐसे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, एग्जांपल का ही। ठीक है, इस चैप्टर में हम सारे क्वेश्चंस कराने वाले हैं, एग्जांपल और एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इसमें आइडेंटिटीज में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो समझ में नहीं आते, इसलिए सारा क्वेश्चन करेंगे इसमें। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एग्जांपल का भी नहीं और एक्सरसाइज का भी नहीं। ठीक है, और आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना है, किससे, एनसीईआरटी वाले बुक से क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। जितने भी क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी में इस चैप्टर से रिलेटेड वो प्रैक्टिस कर लेंगे लोग। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन कुछ ऐसे है, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा सा ये और है, यहाँ पे ऐसे है कुछ कॉट स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा और शॉर्ट कर लिए थे, ऐसे कुछ है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको तो ऐसे ही रहने दे, तोड़ने की कोई जरूरत तो है नहीं, अभी कोई नजर नहीं आ रहा इसमें। यहां देखें तो फार्मूला हमारे पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2।
फिर यही चीज नीचे और देखें तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर प्लस यहाँ cosec स्क्वायर थीटा है, तो अगर हम इसको इन्वर्स करें मतलब इसका रेसिप्रोकल लिखना चाहें तो क्या मिलेगा हमें, 2 क्या मिल जाएगा इसका, देखेंगे तो अपॉन में है, अगर इसको ऊपर लेके जाए तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ये चीज अगर नहीं समझ रहा है तो देखें क्या होता है, 1 अपॉन cosec थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा, ठीक है, 1 अपॉन cosec थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिखते हैं cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, दोनों होते हैं, ठीक है, तो याद रखने हमें, तो क्या हो गया sin थीटा हो गया तो sin स्क्वायर था तो sin स्क्वायर थीटा हो गया और 2 पहले से ही था, ठीक है। अब यहां से देखें तो 2 कॉमन हो जा रहा है, इन दोनों में 2 है तो 2 कॉमन कर लेंगे, मिलेगा क्या हमें, cosec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब क्या हो गया, ये देखें फार्मूला फिर बन जा रहा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब अगर दिमाग में ये चल रहा है कि cos स्क्वायर थीटा पहले है तो इसको बाद में कर ले, क्या करना है, ये भी तो पॉजिटिव ही है, निगेटिव तो है नहीं हमारे पास, दोनों साइन क्या है, पॉजिटिव ही है। अब क्या हो गया, इसकी वैल्यू पूरे की 1 यानी 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2, क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ, इससे ज्यादा कुछ था ही नहीं इसमें, ठीक है, सिंपल था एकदम, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स के क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है इसमें, तो एग्जांपल में अभी शुरुआत है ना, थोड़ा सा टफ होगा एक्सरसाइज में जाके, ठीक है। चलिए तो एग्जांपल नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन लिखा है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, ठीक है, यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ कैसे होगा देखें, cosec स्क्वायर थीटा फार्मूला इसका बना सकते हैं हम लोग, किससे, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा, देखें होता है, तो क्या हम लोग cosec स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसकी जगह पे, ठीक है, -1 पहले से ही है तो इसको लिख लेंगे, फिर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहां तक कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे देखते हैं, यहां से +1 है -1 है, दोनों घट के सब्ट्रैक्ट होके कितना मिल जाएंगे हमें, कितना, 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, cot स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और शुरू में ही बताया है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा अगर हो तो क्या होगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या हो गया, यहां देखेंगे तो इसकी वैल्यू 1, यानी कि LHS बराबर RHS प्रूफ, ठीक है। बस यही प्रूफ करते जाना, अगर फार्मूला हमें याद है तो तुरंत आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, फार्मूले के बेस पे ही सारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी प्रकार का भी है क्वेश्चन, ठीक है। उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेक स्क्वायर थीटा -1 दूसरे ब्रैकेट में cosec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना हमें, सेक स्क्वायर थीटा -1 दूसरे ब्रैकेट में cosec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना हमें, ठीक है। तो हमें सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला पता है, क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। और दूसरा cosec स्क्वायर थीटा का क्या होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर वही हो गया, देख लें 1 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या, tan स्क्वायर थीटा, यहां से देखें तो क्या cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अब फिर वही चीज 10 इंटू cot इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। कितने फार्मूले हमारे पास, कितने फार्मूले यूज हो रहे हैं, पहला क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहला, ठीक है। इसी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला यहां से और बन जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे बनाए sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा,
एक फार्मूला ये भी बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां से देखें तो और भी फार्मूले बन रहे हैं, कैसे कैसे देखें, हो जाएगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, एक फार्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। और फार्मूला बन सकता है, क्या बन सकता है, देखें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक फार्मूला ये भी बन सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फार्मूले, मतलब 3-3 4-4 फार्मूले एक इक्वेशन में, एक आइडेंटिटीज में बन सकते हैं, ठीक है। इसमें देखें 1 2 3 वैल्यू है, यानी कि 3 फार्मूले बनेंगे, 1 2 3 वैल्यू है तो 3 फार्मूले बनेंगे, 3 टर्म है इसलिए 3 फार्मूले बन रहे हैं, ठीक है, जितने भी है, ठीक है। अगर इसमें देखें कॉट टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें भी बन जाएंगे 3 फार्मूले, कैसे, 1/10, ठीक है। अगर फिर इसमें देखें शुरू वाले से ही तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या, 1/cot थीटा। ऐसे जितने फार्मूले हैं सब याद कर लेने में, ठीक है। रिवर्स करके मतलब इधर उधर उलट पलट के सबको याद रखना है, ठीक है। इसका क्या होगा, सबको याद रखना अच्छे से, क्योंकि बार बार यही जो फार्मूले हैं बार बार रिपीट होंगे, किसी किसी भी रूप में हमें इसको रखना होगा, ठीक है। कहाँ कौन सा पुट होगा, कहाँ कौन सा रखा जाएगा, ठीक है, वो याद रखना हमें, ठीक है। अगर देखें यहाँ से कंपेयर करें तो डायरेक्ट हो जा रहा था, क्या देख लें, अगर याद रखें हम लोग इसको, देखें यहाँ टेन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट हो जा रहा था, ठीक है। अगर इसको भी ऐसे कन्वर्ट कर लें तो यहाँ भी कॉट स्क्वायर थीटा डायरेक्ट हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर याद है हमें, दोनों का याद है तो क्या लिख लेंगे, इसका डायरेक्ट टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस कहाँ, इनटू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, दो ही लाइन में प्रूव हो गया। ऐसे भी हो सकता है, मतलब किसी भी तरह हो सकता है प्रूफ। अगर शॉर्ट मतलब पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जितने हैं सब याद हैं, फार्मूले में याद है अच्छे से, तो तुरंत का तुरंत आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, उसको कर लेते हैं, फिर अगले लेक्चर में करते हैं जो भी बचा है। देखें कुछ ऐसे है क्वेश्चन, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना हमें 1, क्या प्रूव करना हमें, 1 प्रूव करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करेंगे। पहली बात है, इसमें देखें हम लोग क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी तक जितने भी फार्मूले पढ़े हैं क्या इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ नजर आ रहा कन्वर्ट करने के लिए, कुछ नहीं। ये अगर साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा, तो कन्वर्ट कर लेते हैं आराम से, लेकिन है नहीं, ठीक है। तो चलिए यहां से देखते हैं पहले। अब हमने बता रखा है, पहले ही शुरू में बताया कि कुछ ऐसे भी फार्मूले यूज होंगे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का होंगे, ठीक है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी इसमें यूज किए जाएंगे। तो एक फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, क्या होता है ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहां से देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो मिल जा रहा है, ठीक है, और एक चीज और इसी में मिल जा रहा है ए प्लस बी, ठीक है। तो इसको भी अगर इधर कर ले अपॉन करके ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसी फार्मूले के बेस पे इसको अगर कन्वर्ट करें तो हो जाएगा a इज इक्वल टू क्या हो गया साइन थीटा, b इज इक्वल टू क्या होगा कॉस थीटा। तो इस फार्मूले पे अगर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। यही जो हमारे पास मिलेगी वैल्यू यहां से अगर पुट करें हम इस फार्मूले में तो, ठीक है। पहले से फार्मूला में दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ दिया हुआ है, देखें, ठीक है, और ये फार्मूला हमारा होता है, तो इस फार्मूले पे हमें बस क्या करना है, ऐसे पुट कर लेना है। बचा क्या था, ये तो बचा हुआ ही है अभी, तो हो जाएगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहां से देखें प्लस माइनस होने की वजह से दोनों कट जाएंगे, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और हमें फार्मूला फिर पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
1 इज इक्वल टू 1, LHS इज इक्वल टू व्हाट, RHS, प्रूव हो गया। बस सिंपल है, ठीक है। और भी है बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, सब क्या है, बस प्रूव करना हमें, सारे क्वेश्चंस में क्या करना हमें, बस प्रूव करने के लिए कहा है और प्रूव ही करना हमें, ठीक है। चलिए और जितने भी क्वेश्चन है अब अगले लेक्चर में करते हैं, ठीक है। चलिए और सब तो ठीक ठाक, चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।